How to become good software engineer? If you really want to be a software engineer, you will have to understand few things. सबसे पहली बात तो ये होती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट all about writing code. As a software engineer, you will have to learn lot of things. You will have to learn little bit of testing, at least unit cases. You will have to learn little bit of deployment, and you will also have to be ready for different kind of work. मैंने इंडस्ट्री में ये देखा है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी तरह का काम कर ले, भले ही वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, टेस्टिंग से रिलेटेड हो, या इवन ऑटोमेशन के टूल्स जैसे कि पावर ऑटोमेट वगैरह। बट ऐसा रेयरली मैंने देखा है कि किसी डेवॉप्स के बंदे से बोला जाए कि तुम डेवलपमेंट कर लो। आप लोग सोचते होगे कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों फील्ड एकदम अलग अलग है, बट ऐसा है नहीं। जब आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सारी फील्ड्स ऊपर जाके मिक्स हो जाती हैं। स्पेशली जब आप लीड वगैरह बनोगे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बैक एंड का लीड हूँ या मैं फ्रंट एंड का लीड हूँ, आपको दोनों ही चीज़ आनी चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हो कि मैं बैक एंड हैवी फुल स्टैक डेवलपर हूँ या फ्रंट एंड हैवी फुल स्टैक डेवलपर हूँ। एनीवेज, इस वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जो मस्ट नो है, जो आपको करनी ही पड़ेंगी टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जिसमें से पहली चीज़ है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज। नाउ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत सारे वीडियो है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है बैकएंड के लिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एज अ बैकएंड डेवलपर, एंड में तो आपको फुल स्टैक इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बैकएंड इंजीनियर, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको चूज करना होगा बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, वेदर यू वांट टू गो टू एमएनसी और स्टार्टअप। अगर आप एमएनसी में जाना चाहते हो तो आपको जावा सीखनी ही पड़ेगी, जो कि मस्ट है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले ही दिन से जावा पे ही डीएसए वगैरह करने लगो। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की आज के ज़माने में बहुत खास इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है, क्योंकि लीड कोड स्टाइल बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्टली कंपनियां पूछने लगी हैं। इसलिए आपको सी प्लस प्लस स्पेसिफिकली सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप जावा ही सीख सकते हो। क्योंकि आगे चल के जब आप लो लेवल डिज़ाइन वगैरह की तैयारी करोगे तो वहाँ पे भी मोस्टली रिसोर्सेज आपको जावा में ही मिलेंगे। कंट्रेरी टू दैट, अगर आप स्टार्टअप जाना चाहते हो और स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको सीखनी पड़ेगी नोड जेएस। पाइथन से ज़्यादा नोड जेएस में अपॉर्चुनिटीज़ है, नोड जेएस को सीखना भी बहुत आसान है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट एंड वालों के लिए। तो फ्रंट एंड में आप भले ही एमएनसी जाना चाहते हो या स्टार्टअप जाना चाहते हो, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको मस्ट नो जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, इवेंट एमिटर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। जिसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज अक्षय सैनी का नमस्ते जावा स्क्रिप्ट है, जो एटलीस्ट आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगा। उसके बाद आपको ऑन टॉप ऑफ इट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी, जो कि रिएक्ट या एंगुलर में कुछ भी ले सकते हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रिएक्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, रिएक्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। रिएक्ट के ऊपर ही ये सब फ्रेमवर्क बने हुए हैं, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें होता नहीं है। कंफ्यूजन मत करना, आप कोई भी एक फ्रंट एंड का अगर सीख जाओगे ना लाइब्रेरी, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना अलग बात होती है, बट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडर द हुड कर क्या रही है, सेम ही काम कर रही है। जैसे लेजी प्रोपोगेशन का एंगुलर में भी कोई तरीका होता होगा, रिएक्ट में कोई तरीका है, वैसे ही नेक्स्ट जेएस में भी कोई तरीका होता होगा। तो आपको सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल सीखने हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग से काम नहीं चलेगा। जैसे आप अभी 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब मैं स्क्रीन देखता हूँ और मुझे कोई बग देखता है ना, तो देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि कोड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं वो 5 से 10 मिनट में डिबग कर लेता हूँ। बट एज अ बिगिनर आप आओगे ना, तो आपको हो सकता है 2, 4, 5 दिन लग जाए और हेल्प लेनी पड़ जाए। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका एल्जेब्रिक एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है कि अब जैसे मैंने फ्रंट एंड में डीबगर नहीं लगाए हैं, लगभग 1.5-2 साल हो गए, डीबगर की जरूरत नहीं पड़ती, बग देख के ही पता लग जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही होगी। सिमिलरली बैकएंड का भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं देख के ही जान जाता हूँ कि बस नेटवर्क टैब खोला और देखा कि इस एपीआई में कुछ दिक्कत होगी, वहीं से मेरे को पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको स्टार्ट तो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल से करना है, बट मेजर पार्ट ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में यार वेब डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है ना कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ते रह जाओ, आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते रह जाओ, जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक वो आपको आएगा नहीं। नाउ एज अ कॉलेज स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और प्रोजेक्ट्स में सिर्फ ये क्लोन वगैरह नहीं करने चाहिए, आपको फुल फ्लैश प्रोजेक्ट करना चाहिए।
अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट जहाँ पे आप फ्रंट एंड भी बना रहे हो, बैक एंड भी बना रहे हो, डेटाबेस से कनेक्ट भी कर रहे हो। ठीक है, मुझे पता है आपको अपने लेवल पे डेटाबेस डिज़ाइन इतने तगड़े से नहीं आएगा, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली एक एपीआई बनाना सीखना है, क्योंकि यार देखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। आप सोचो कि मैं कॉलेज से निकलूं और मुझे एकदम बढ़िया से डेटाबेस डिजाइनिंग आ जाए, तो वो तो हमें भी अभी बहुत अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, टाइम के साथ बढ़ती ही जाएंगी। आपको सबसे पहले जॉब लेनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना सीखना है। एक कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो जिसका आपने फ्रंट एंड भी बनाया है, उसमें लॉगिन साइन अप सर्च फंक्शनैलिटी दी हुई है, पेजिनेशन लगाया हुआ है, एक दो पेज पे राउटिंग की फंक्शनैलिटी दी हुई है, ठीक है, कार्ड्स वार्ड्स लगाए हुए हैं, और उनको एपीआई से कनेक्ट किया हुआ है, एपीआई को डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है, और इस ऐप को डिप्लॉय कर दो। ठीक है, इतना अगर आपने कर दिया ना, तो ये दिखाने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, बट वो सिर्फ इनिशियल 1 ईयर में होता है, उसके बाद उतनी इंपॉर्टेंस इसकी रह नहीं जाती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो देखो यार, आप कॉलेज में हो, आपके रिज्यूमे में काम दिखता नहीं है, आपने जो भी सीखा है किया है वगैरह वगैरह, तो कंपनी को आप बताओगे कैसे कि यू आर इजिली डिप्लॉयबल। आपको हमेशा अपने लोगों से अहेड रहना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड भी अब लॉयर्स की फील्ड टाइप की हो गई है, जहाँ ज़िंदगी भर पढ़ाई आपको करनी ही है। तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स ना बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अगर आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो तो और ही अच्छी बात हो गई, क्योंकि आप कंपनी में जब जाते हो इंटर्नशिप वगैरह के लिए, तो आप उनको शो करते हो कि आप कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हो, एज अ टीम काम कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो यही था आज का वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको और कुछ डाउट्स हों। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।